तुम कोई नशा वशा तो नहीं करते? नहीं, मगर जब कभी शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तब थोड़ी सी कर लेता हूँ। उतने तो चलती है, और शादी के बाद खुश रखोगे मुझे? हर वो चीज तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा जिस चीज के बारे में तुम सोचोगे। ठीक है, फिर चलो। हाँ जी कौवा जी, बात हो गई तुम्हारी नोनी चिड़िया से, तो कैसे लगी हमारी नोनी चिड़िया? तो तुम्हारी हाँ है या फिर ना है? मेरी हाँ है। मेरे भी हाँ है। नोनी चिड़िया और कौवा रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उनका जीवन खुशहाल तरीके से चल रहा था। उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन कौवा शराब पीनी शुरू कर देता, वो भी बहुत ज़्यादा। तुम ये शराब क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारे तो बच्चे भी हो गए, उनके बारे में सोचा तूने? तू अपने काम से काम रख, समझी? हाँ नहीं समझी? कौवा इतनी शराब पीने लग गया था, जहाँ भी जाता वहाँ शराब पीकर लड़ाई कर देता, जिसकी वजह से उन दोनों को रिश्तेदारों ने अपने घर बुलाना छोड़ दिया। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। नोनी नोनी कहाँ गई? लगता है घर चली गई। बेटा तुम कैसे हो? माँ मैं तो खुश हूँ, सोचा तुमसे मिलने चली आऊँ। अच्छा है तुम मिलने आ गई। ऐसे ही नोनी चिड़िया को अपने घर 2 महीने बीत जाते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें कौवा लेने नहीं आया, ना देखने आया? माँ वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिलता, ना बात करने का ना किसी का। फिर अगले दिन कौवा आता है, नोनी चिड़िया को लेके चले जाता है। फिर उसके बाद वो पीनी कम कर तो देता है, लेकिन उसके बाद नोनी चिड़िया को मारना पीटना शुरू कर देता है। फिर एक दिन, सुनो जी, घर में राशन कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं बच्चों को? इधर आ, मैं बताता हूँ तू क्या बनाएगी। नोनी चिड़िया को कौवा इतना पीटता है कि नोनी चिड़िया की नाक से खून निकलने लगता है और वो उड़ भी नहीं पाती। वो वापस अपने घर चली जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने बताया क्यों नहीं कि वो मारता भी है और पीटता भी है? मैं नहीं देख सकती तुम दोनों को ऐसा करो, तुम दोनों तलाक ले लो, मैं तलाक के कागज भिजवा देती हूँ। माँ नहीं, बस मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, मैं यही काम कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बेटी, ये पूछने की बात है, तुम्हारा ही तो है घर, ये तुम्हें जो करना है वो करो। फिर क्या, वो नोनी चिड़िया अपनी माँ के पास काम करने लगी। बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। उसका जीवन सही तरीके से चलने ही लगा था कि तभी एक दिन कौवा आता है। नोनी गेट खोलो, मुझे अंदर आना। जब नोनी चिड़िया ने गेट खोला तो कौवे की ऐसी हालत थी कि जैसे कि उसने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। अधमरा सा लग रहा था कौवा, और ये सब देख के नोनी चिड़िया खूब रोई। अगले दिन जब उसे होश आया, उसने क्या देखा, उसके बच्चे कितने खुश हैं उसके बिना। मेरे बच्चे कितने खुश हैं। और नोनी चिड़िया, ऐसा लगता है इनको मेरी कभी ज़रूरत ही ना हो। बस कौवे को यही दुख था कि उसके बच्चे उसके पास आना भी नहीं चाह रहे थे। फिर कौवा नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया चलो मेरे साथ घर। कहाँ? घर वापस? तुमसे पिटने? तुम मेरे बच्चों को मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं कैसे भी करके इन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लेकिन कभी तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी जहाँ मेरे बच्चों की कोई इज्जत ना हो। तुम्हें पता भी है वह तुम्हारे भरोसे कितना भूखा बैठना पड़ता है। मेरे बच्चों को कई दिन हो जाते हैं पेट भर के खाना खाया। याद है कब खाया था हमने खाना पेट भर के? तुम्हारे घर। कहाँ याद होगा तुम्हें? फुर्सत मिली होगी शराब पीने से, तभी तो याद होगा। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे मेरे बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दो, समझे? फिर क्या, कौवा नोनी चिड़िया की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। बेटा मेरा कोई हक नहीं बोलने का, फिर भी एक सलाह दूंगी कि अपना परिवार अपने हाथ होता है। जैसे तुम करोगे वैसा ही बच्चे करेंगे। दुख मेरी बेटी को उठाना पड़ेगा, तुम्हारा क्या, तुम तो कुछ नहीं, बच्चे भी शराबी निकलेंगे। और तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे तुम पर हाथ उठाएंगे। लेकिन फिर छोड़ो, तुम क्या समझोगे, छोड़ो। माँ आप सही कह रही हो, बस एक बार भेज दो,
अगर अब से ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं आऊँगा लेने, मुझे माफ़ कर दो। मुझे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? नोनी और उनके बच्चों से मांगो, जिसे तुमने मारा पीटा, उनके पास जाओ और माफ़ी मांगो उनसे। नोनी ये सब बात चुपके से सुन रही थी और रो रही थी और मन ही मन ये कह रही थी, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? नोनी चिड़िया, चलो एक शर्त पर, अगर तुमने अब की बार शराब पी जरा सी भी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे भूल हो गई। अब से तुम्हें और बच्चों को कभी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर क्या, ऐसे ही नोनी चिड़िया ने कुएं की शराब छुड़वाई और दोनों अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीने लगे। फिर ना कभी कौवे ने शराब पी, ना कुछ। वो अपना काम पे जाता, कमा के लाता, अपना जीवन अच्छे तरीके से खुशहाल तरीके से जी रहे थे। कौवा, एक मदद चाहिए थी। बोलो तोता भाई। कौवा, मेरे बेटे के पास चलाओ कहीं शादी की। इसकी शादी कहाँ से करा दूँ तोता भाई, ये तो उड़ भी नहीं पाता। अरे ये तो कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा, कौन करेगा इससे शादी? तोता भाई, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस शादी करा दो इसकी। ठीक है, मैं बात करता हूँ कहीं इसके शादी की। हीरा कौवा तोता से हाँ कह देता है। वो उड़ते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया कैसी हो, आजकल दिखाई नहीं देती? मैं तो यही हूँ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देते। नोनी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, अगर हाँ कहो तो बात कराऊँ तुम्हारी। मुझे तुम पर भरोसा है, बताओ कौन सा रिश्ता है और कैसा है लड़का? मेरा एक दोस्त है तोता, उसका बेटा है मिंटू, बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है, सब काम कर लेता है, अच्छे खेत हैं उसके पास, अमीर पार्टी है, घर गृहस्थी वाला घर है, अच्छा परिवार है। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। कौवा मिंटू की नोनी चिड़िया से बात करा देता है और उनकी शादी भी करा देता है। उसके बाद की जिंदगी नोनी चिड़िया कैसे मिंटू के साथ जिंदगी बिताती है, चलिए देखते हैं। सुनिए, आज खाना नहीं खाना क्या? ऐसा करिए, बाहर जाइए और कुछ लेके आइए। कैसे और को भेज दो लाने के लिए, मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही मिंटू नोनी चिड़िया के भरोसे बैठा रहता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। नोनी चिड़िया खुद ही खाना लाती अपने लिए और मिंटू के लिए। एक दिन वो खाने लेके आती है, उसकी मुलाकात कबूतर से होती है। कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया कैसी हो और तुम्हारे वो कैसे हैं? कबूतर भाई, तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है वो अब तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं ही चाहती हूँ सब सामान लेने, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। क्या नाम है उसका? मिंटू नाम है उनका। अरे नोनी चिड़िया, वो तो उड़ भी नहीं पाता, उसकी तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं कर रहा था, तो तुमने कैसे कर ली? क्या मतलब? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस पर कितना भरोसा करा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। नोनी चिड़िया गुस्से में हीरा के पास जाती है और कहती है, हीरा, मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी उससे शादी करा के। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ना उड़ पाता ना कुछ कर पाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था नोनी चिड़िया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आज तुमने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया। नोनी चिड़िया जब वापस घर जाती है तो मिंटू मरा हुआ मिलता है। उसके बाद नोनी चिड़िया आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करती है बिना शादी के। क्यों? तुम बाहर मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नोनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नोनी चिड़िया, ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और करो लो भैया, जब पैसे नहीं तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया ब्याह। अच्छा, ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नोनी चिड़िया, तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिया है तो। नोनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो, तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो।
मुझे कौवा मिला था। वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नौनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नूनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए। जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नौनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नौनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नौनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी के बहाने लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें। तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो।